नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। रघुवर काल की ऑडिट रिपोर्ट, ग्राम सेतु योजना समेत अन्य योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। रघुवर कॉल में कंसल्टेंट बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, प्रॉपर रिसर्च के और प्रॉपर फील्ड वर्क के और बिना उपयोगिता के ही पुल बना दिया करते थे। मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट में कोई प्रावधान नहीं किया जाता था, जिनमें से अधिकांश पुल निर्माण के दौरान फौरन ही बाद ही ध्वस्त हो गए। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। झारखंड के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2014 से लेकर 2019 के बीच झारखंड में विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण योजनाओं की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, जो पिछली सरकार यानी रघुवर सरकार कार्यकाल का था। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का हाल सबसे बुरा था। कंसल्टेंट डीपीआर बनाते थे बिना किसी ग्राउंड रिसर्च के, बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इजाजत के और बिना उपयोगिता के ही पुल का निर्माण शुरू कर दिया जाता था। रिपोर्टिंग एंड द मेंटेनेंस का कोई करार नहीं किया जाता था। झारखंड में एक जगह राशन के लिए 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 30 किलोमीटर भी नंगे पैर पैदल चलने पर इन परिवारों को हर वयस्क सदस्य के हिसाब से राशन की दुकान पर 4-4 किलो चावल ही मिलता है। ये हाल सारंडा जंगल के उस इलाके का है जहां इसी 30 अगस्त 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने 4000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इस निवेश से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ खदान में लौह अयस्क निकालने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और प्लांट लगेगा, ताकि दुनिया की मुश्किलें को आसान करने वाले साजो सामान बनाए जाएं। लेकिन इससे इलाके के चेरबा, लोर, धरनीदिरी, कादोडी, लोबराबेरा, बालेहातू, चिंगरी, दौर, सांगादोरा गांव के लोगों की जिंदगी कितनी बदलेगी, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। झारखंड में अब कुशल श्रमिकों को 429 रुपया 94 पैसा और अर्ध कुशल श्रमिकों को 326 रुपया 16 पैसा मिलेगा मजदूरी। झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत राज्य में काम करने वाले अर्धकुशल कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इस संबंध में बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग ने पत्र जारी किया है। जारी पत्र में अर्धकुशल कुशल श्रमिकों की श्रम विभाग ने तय की गई है न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप भुगतान करने को कहा है। इस संबंध में सभी जिला के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखा गया है। ज्ञात हो कि अप्रैल 2021 में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार की ओर से राज्य में न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण किया गया था। धनबाद के 950 लोगों को 5000 के हिसाब से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। अवर प्रादेशिक नियोजनालय में बेरोजगारी भत्ता के लिए जिले के विभिन्न जगहों से आवेदन आने लगे हैं। नियोजनालय में अब तक 950 प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन समर्पित किया है। पिछले दिनों झारखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों युवतियों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की थी। योजना के तहत नियोजनालय में बेरोजगार आवेदन कर रहे हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि विभिन्न जगहों से आवेदन आ रहे हैं। देश को जल्द मिलेगा 4 नए एयरपोर्ट का तोहफा, कुशीनगर को बड़ी सौगात की तैयारी। सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत अगले 100 दिन में 4 नए हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य है। गुजरात में केशोद, झारखंड में देवघर, महाराष्ट्र में गोंदिया और सिंदूरपुर और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एयरपोर्ट बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 और उत्तराखंड में 2 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। उड़ान योजना में अगले 100 दिन में 50 नए रूट की शुरुआत की जा रही है। इसमें से 30 नए रूट की शुरुआत अक्टूबर में ही की जाएगी। झारखंड अनलॉक 7 पर जल्द होगा फैसला, जानिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल खोलने पर क्या बोले मुख्यमंत्री। झारखंड में अनलॉक 7 को लेकर अगले 2 से 3 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2-3 दिन के भीतर आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि हमें व्यवसायियों की चिंता है, हमारी भी मंदिर पर आस्था है, इस पर जल्द निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री के इस जवाब पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसी पर स्पष्ट जवाब नहीं आया।
भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा में जोरदार हंगामा, सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को विधानसभा में जमकर हंगामा किया और अध्यक्ष की कुर्सी के पास जाकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके कारण सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा विधायक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर जिस तरह हेमंत सोरेन सरकार ने गुंडागर्दी करवाई बहुत दुखद है। हेमंत सोरेन बोले, जल्द नियोजन और स्थानीय नीति लाकर विपक्ष को करेंगे बोलती बंद, पीएम से मांगा मिलने का समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कहा कि उनकी सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्ष में है। सरकार जल्द ही स्थानीय और नियोजन नीति लाकर विपक्ष की बोलती बंद कर देगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित करने के लिए सर्वदलीय बैठक के लिए समय मांगा है। झारखंड के 8 जिलों में 23 संक्रमित मिले, 13 सिर्फ रांची से ही। झारखंड के विभिन्न 8 जिलों से बुधवार को 24 घंटे में 23 कोरोना संक्रमित मिले। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले जिलों की संख्या 4-5 रही है। हालांकि 8 में से 5 जिलों में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 1-1 है। सबसे अधिक 13 संक्रमित राजधानी रांची से मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 संक्रमित मिले हैं। जज उत्तम आनंद मौत के मामला पर सीबीआई अब तक खाली हाथ, जांच से झारखंड हाईकोर्ट नाखुश। धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें झारखंड हाईकोर्ट ने बताया कि वह मामले में सीबीआई द्वारा अब तक की गई जांच से नाखुश है। कोर्ट ने कहा कि जांच 2 लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रही। सदन से रोते हुए निकले विधायक अमर बावरी, कहा स्पीकर ने बोलने नहीं दिया। बोकारो के चंदन क्यारी से भाजपा विधायक व रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर बावरी कल सदन में रोते हुए निकले। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। कहा कि स्पीकर ने बोलने का मौका नहीं दिया, दलित होने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया। इधर उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि आंसू मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि मेरे समर्पण का संकल्प है। एक विधायक होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ दलितों की आवाज के लिए मैं सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने को संकल्पित हूँ। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरे के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जेएमएम कार्यकर्ताओं की जमकर कर दी पिटाई। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग कमरा आवंटित कर देने के विरोध में गुरुवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने निकले। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता भी पहुंच गया और हेमंत सरकार के जयकारे लगाने लगा। बीजेपी के लोगों को काला झंडा भी दिखाया। इसी बीच बीजेपी के कार्यकर्ता ने उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। हर विभाग में बनाई जा रही है नियुक्ति नियमावली, जल्द होगी भर्तियां। झारखंड में मानसून सत्र का समापन हो चुका है। मानसून सत्र में पहले दिन से अंतिम दिन तक बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिला। सत्र के समापन के मौके पर सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महीने भर के बाद बड़े पैमाने पर नियुक्ति की शुरुआत होने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। जिस तरीके से सरकार झारखंड को मजबूत करने की नींव डाल रही है, अब आगे परेशानी नहीं होगी। हर विभाग की नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है। सत्ता के बगैर बीजेपी का हाल बिन पानी मछली वाला हो गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता खुद ऑटो चलाकर पहुंचे विधानसभा, कहा गरीब, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी है बीजेपी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक की टिप्पणी के खिलाफ विरोध जताने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गुरुवार को खुद ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बीजेपी विधायक की सोच को सामंतवादी ताकतों का पोषण करने वाला करार दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, कोल इंडिया के पास झारखंड सरकार का 1.5 लाख करोड़ बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया के पास राज्य सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। अभी तक कोल इंडिया से महज 300 करोड़ रुपए की प्राप्त हुए हैं। भाजपा विधायक ढुलू महतो द्वारा धनबाद में रैयतों के मुआवजा भुगतान होने तक खनन पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पर बात रख रहे थे। नहीं खुला स्कूल तक 13 को भिक्षाटन करेगा झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विद्यालय खोलने को लेकर भिक्षाटन करेगा। इसके लिए एसोसिएशन ने 13 सितंबर का समय तय किया है। एसोसिएशन की मांग है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर तरह का कक्षा 6 से 8वीं तक को भी खोलने का आदेश दिया जाए। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने बताया कि जिला इकाई धनबाद के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पूर्व में 9 सितंबर को निर्धारित
भिक्षाटन कार्यक्रम रणधीर वर्मा चौक पर किया जाना था। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 की गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि आमतौर पर जुलाई के अंत तक भरे जाने वाले आयकर रिटर्न की समय सीमा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में हर जगह अनिश्चितता है, अफगानिस्तान इसका एक उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि दुनिया में हर जगह अनिश्चितता है और अफगानिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम इसका एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ राष्ट्रों के बीच समीकरण भी उनके हितों के अनुसार तेजी से बदल रहे हैं। बकौल सिंह, ऐसे स्थिति में हमारी सुरक्षा की ताकत और आत्मनिर्भरता के एक उपलब्धि नहीं बल्कि आवश्यकता है। हम उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावकारी आवाज हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 1.5 दशक से ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था के एक प्रभावकारी आवाज है। उन्होंने कहा, यह मंच विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी उपयोगी रहा। भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ईंधन की कीमतों के विरोध में आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में किया प्रदर्शन। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर गुरुवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। बीएमएस के अखिल भारतीय सचिव रविंद्र हिमटे ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो रही वृद्धि चिंता का विषय है। बकौल हिमटे, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। पीएनबी ने कहा, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का मौजूदा चेकबुक। बकौल पंजाब नेशनल बैंक 1 अक्टूबर 2021 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेकबुक निरस्त हो जाएगी। पीएनबी ने ग्राहकों से पुरानी चेकबुक को अपडेटेड आईएफएससी कोड और MICR वाली नई चेकबुक के बदलने को कहा है। नई चेकबुक बैंक शाखा व ATM PNB 1 से ले सकते हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यूपी में गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर इस साल भी गणेश चतुर्दशी के सार्वजनिक आयोजन पर रोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापित न की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग देवालय और अपने घरों में प्रतिमा स्थापित करें। बिहार के विधायक का दावा, पेट्रोल पंप पर SUV में डीजल की जगह डाला गया पानी। सिकटा से भाकपा माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अनुसार एक पेट्रोल पंप पर उनकी SUV में 51 लीटर डीजल की जगह पानी भर दिया गया। बकौल विधायक आधा किलोमीटर चलकर SUV रुक गई थी और मैकेनिक की जांच से पता चला कि फ्यूल टैंक में पानी भरा था। पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। MP, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 4 अक्टूबर को हुए उपचुनाव। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 1-1 और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों के लिए 4 अक्टूबर को मतदान होगा। इनमें से 5 सीटें सदस्यों के इस्तीफे के चलते, जबकि 1 सीट कांग्रेस के राजीव सातव के निधन से खाली हुई है। हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के बीच मोबाइल इंटरनेट पर रोक आज मध्यरात्रि बढ़ी। हरियाणा सरकार ने करनाल में उपायुक्त कार्यालय से बाहर किसानों के धरने के बीच गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा पर रोक लगा दी। गुरुवार मध्यरात्रि बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि करनाल में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शनकारी 7 सितंबर से धरने पर बैठे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।